हारे का सहारा भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार लखदाता शीश के दानी कहे जाने वाले बाबा खाटू श्याम के भक्त केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। राजस्थान में स्थित बाबा के मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं। बाबा खाटू श्याम का मंदिर केवल देश में नहीं बल्कि विदेश तक फेमस है। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आकर माथा टेकते हैं और बाबा के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बाबा श्याम अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी भी करते हैं। मान्यता है कि कोई भी भक्त उनके दरबार से खाली नहीं लौटता, इसीलिए उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है। लेकिन आज भी ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था और वह किस वंश से था। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग में 3 बाणधारी योद्धा बर्बरीकी कलयुग के भगवान बाबा खाटू श्याम के रूप में हैं। बर्बरीक वीर योद्धा थे। वह महाबलशाली पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास मात्र 3 बाण थे। उन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वो एक बार में तीनों लोगों को नष्ट कर सकते थे। पुराणों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बर्बरीक भी युद्ध का हिस्सा बनकर रणभूमि में अपनी योग्यता दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र में आ गए। बता दें कि बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरीक भी युद्ध का हिस्सा बनने के लिए कुरुक्षेत्र में आ गए हैं तो उन्होंने बर्बरीक से दान में शीश मांग लिया। जिसके बाद बर्बरीक ने देवी देवताओं को वंदन किया, माता को नमन कर शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अमर करते हुए एक टीले पर रख दिया और बर्बरीक को वचन दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने शीश को रूपवती नदी में बहा दिया और सीकर जिले के खाटू गांव के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में आकर आदेश दिया कि खाटू में इस जगह तुम्हें जमीन के अंदर एक शीश मिलेगा। उस शीश को विधि विधान के साथ खाटू में स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाइए। राजा का सपना सच हुआ। सुबह जब वो उठा तो गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया कि पीपल के पेड़ के नीचे एक गाय के थन से काफी देर से अपने दूध निकल रहा है। यह सुनकर राजा जल्दी से उस स्थान पर पहुंचकर वहां खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद उस स्थान पर एक कटा हुआ शीश मिला। राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने उस शीश को विधि विधान के साथ पूजा कर स्थापित कराया और एक मंदिर का निर्माण करवाया। आज हम उस मंदिर को बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के नाम से पूजते हैं। खाटू श्याम मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। लोग अपनी मनोकामना लेकर खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम मंदिर में इन दिनों दर्शकों की संख्या काफी बढ़ गई है। पहले गर्मी के दिनों में जहां कम लोग आते थे, अब गर्मी में भी श्याम के भक्तों में बढ़ोतरी तेजी हुई है। उसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। रेलवे की बेहतरीन सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। वहीं पर मंदिर प्रशासन ने सेवाओं को बेहतर करने के लिए कोशिश की है। सीकर स्थित खाटू श्याम मंदिर में आरती का समय सर्दी और गर्मी के हिसाब से तय किया जाता है। सर्दी में सुबह 5:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे, भोग आरती दोपहर 12:30 बजे और संध्या आरती शाम 6:30 बजे और शयन आरती रात को 9 बजे होती है। गर्मी में मंगला आरती 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 7 बजे, भोग आरती 12:30 बजे तय होती है। तो वहीं संध्या आरती 7:30 बजे और शयन आरती रात को 10 बजे होती है। मंदिर कमेटी ने समय निर्धारित किया है।